जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। चुनाव नतीजों के बाद 2 राज्यों में 15 दिन तक फोर्स रहने वाली है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में खासतौर से 15 दिनों तक फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम में भी 2 दिन तक फोर्स रहेगी, यानी नतीजों के बाद भी फोर्स को यहां पर मोर्चा संभालने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरह के हालात बनाने की कोशिश तमाम नेताओं की ओर से की जा रही है, क्योंकि काउंटिंग आज होने वाली है। काउंटिंग पर तो निगरानी रखने के लिए कहा है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि जो नतीजे हैं अगर वो उनके फेवर में नहीं आते हैं तो उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। इसलिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। नतीजों के बाद भी 2 दिन तक कई राज्यों में जो कि संवेदनशील हिस्से हैं जहां पर वहां खासतौर से फोर्स को रखा जाएगा। मतलब राहुल लाल, आप कैसे थ्रेटन कर रहे हैं, आप कैसे डरा रहे हैं? अगर हमारे मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे मुताबिक ना आए तो अराजकता होगी। आप लोग सड़कों पर उतरने को तैयार हो, लाशों की धमकी दी जा रही है। मतलब ये क्या हो रहा है? जनता वोट कर चुकी है। जनता अगर आप मेरे मुताबिक नहीं हुआ तो देखिए हम जला देंगे। और आप पढ़े लिखे जो है राज्यसभा जाने वाले सांसद, वैसे आप मुशायरों में बैठते हैं। देखिए सचिन जी, जो अभी आपने सूचनाएं दी कि 2 राज्य जहाँ पे कि सुरक्षा बल तैनात रहेंगे, पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के दरमियान भी देखा है कि वहाँ पे एक तरह से चुनाव के दरमियान भी हिंसा की घटना और चुनाव के बाद भी हिंसा की घटना होती है। तो वो वहाँ के नेचर और प्रकृति में पहले से रहा है, और तो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा कदम है प्रशासन का एक बेहतर कदम है। चूंकि उस समय जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो फिर वहाँ से फोर्स हट गई थी, और विधानसभा के बाद चुनाव के बाद भी वो हिंसा की घटनाएं हम लोगों ने देखी थी वहाँ पे। अब रहा बयान की स्थिति, हमें लग रहा है कि विपक्ष के बयान को जिस तरह से हम लोग अराजकतावादी करार दे रहे हैं वो उस रूप में नहीं है, बल्कि विपक्ष अपने तमाम पोलिंग एजेंट को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि इस पूरे के पूरे एक रोबस्ट सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है कि किस तरह से अगर वो जाए फॉर्म 17C को लेके उससे मिलान करें तो वो एक तरह से तकनीकी तौर पे अपने सभी सिपाहियों को तैयार करने का प्रयास कर रहा है। हमें लग रहा है कि ये लोकतंत्र के लिए फायदेमंद चीज है, ये खतरनाक चीज नहीं है। कर रहे हैं, लाशों की बात कर रहे हैं। नहीं, वो बयान तो देखिए उससे कोई देखिए वो जो बयान है वो अतिशयोक्तिपूर्ण बयान है और उससे सहमत होना बड़ा मुश्किल सा चीज है। लेकिन एक चीज जो हमने देखा कि ये जो ट्रेनिंग विपक्ष दे रहा है कि आपको फर्स्ट स्टेज यानी कि शुरुआत से लेके काउंटिंग शुरू होने से लेके लास्ट स्टेज यानी कि पर्ची के मिलान तक सुपर एक्टिव रहना है, तो ये तो हमें लग रहा है सभी पार्टियों को कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी अपने पोलिंग एजेंट को ये ट्रेनिंग जरूर देती होगी। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और जो जिन्होंने चुनाव कवर किए वो सब जानते हैं वो कैसे एजेंट मौजूद रहते हैं, क्या रिटर्निंग ऑफिसर होता है, क्या डीएम होता है, और किस तरीके से वो पर्ची का मिलान होता है। उससे पहले बाकायदा सिग्नेचर लिए जाते हैं, फिर जाके पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा कि देखिए ऐसा है कि हमसे सिग्नेचर नहीं लिए जाएंगे। हर बार यही होता है ना, हर बार यही होता है। लेकिन हम लोगों का ये भी ध्यान है कि कई बार जैसे होता है कि विपक्ष के लोग जब लग रहा होता है कि अंतराल काफी ज्यादा है, फिर वही बात है, कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, उसके सिग्नेचर के बिना जो है ईवीएम खुलता ही नहीं है। वो बात सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इस स्थिति के लिए जोश खरोश भरा जा रहा है वो दिक्कत, ये पूरी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 370 को जायज कहा तो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को खत्म किया, कहा कानून बनाओ, तो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल, फिर सुप्रीम मतलब अब चुनाव आयोग पे सवाल, एक एक करके को धमकाने की बात कही रमेश ने, और जवाब नहीं। मैं आप अच्छा ये क्यों हो रहा है आपको पता है? क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है, इसलिए कोई कुछ भी झूठ बोल देता है। कोई ईवीएम खराब है। वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। राहुल जी ने माननीय प्रधानमंत्री ज्यादा झूठ बोलते हैं भारत में। बंगाल में यहाँ पे विधि के जानकार नहीं, बंगाल में उनका नेचर है इस तरह का कि जो घटनाएं वहां घटी हैं भाई अराजकता के। मैं कह रहा हूं बंगाल में अच्छा ये बता दीजिए, अभी 16 मार्च से चुनाव आचार संहिता लागू है, इस मॉडल कोड ऑफ अराजकता और अपराध नेचर कैसे हो सकता है किसी का? राहुल अराजकता और आप उसी मोड में है ना, अभी आप रिजल्ट आ रहा है, आप उसी मोड में हो। मैं उस मूड में नहीं हूं। मैं अभी 16 मार्च से सारे देश का शासन प्रशासन चुनाव आयोग के पास। अभी थोड़ी देर के बाद पिटारे खुलेंगे और जनता अपना मुहर लगा चुकी है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। इसलिए धैर्य रखिए, जो नतीजा होगा उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी रखिए। उससे पूरा देश हमेशा स्वीकार करता हुआ रहा है। ठीक है, राहुल जी ने कितना बढ़िया सरलीकरण किया कि उन्होंने अपने चुनाव एजेंट को जोश भरने के लिए बातें कहा, जोश भरने के लिए आप अराजकता फैलाने की बात, मतलब कितना सुंदर सरलीकरण। पहले ही खंडन कर दिया हमने, अब जो आपने सनातन पांडे तमाम लोगों ने बयान दिया उसका समर्थन नहीं किया। जोश ऐसा भरिए कि हमारी लाश निकलेगी। ये जोश है कि हमारी लाश निकलेगी। नहीं मतलब उस बयान का मैंने समर्थन किया, मैंने नहीं समर्थन किया। नहीं, ये तो लेकिन अभी पश्चिम बंगाल के हिंसा का मामला आपने उठाया तो मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, कल को कोई नेता की घटना न घटे। कल को तो वही बात हो गई, बोले लाठी से पीट दो, बोले लाठी से क्यों पीटा, बोले चेक कर रहे थे लाठी कितनी
मजबूत है। ये तो वही बात हो गई, ये तो ऐसी बात है, सही मुझे बात लगता है। है जब ऐसी illogical बातों की कोई- अभिषेक जब दो लड़के कह रहे थे कि 80 के 80 है, अखिलेश ने कह दिया और चाचा ने भी कह दिया, कल पूरा पूर्वांचल गिना दिया एक वाराणसी छोड़ के मेरे ख्याल से, और 80 के 80 है, फिर काहे कह रहे भैया लाशें बिछ जाएंगी। वो वाराणसी भी गिनवा देते, लेकिन वहां अजय राय लड़ेंगे। समाजवादी हाँ। पार्टी से कोई लड़ा होता तो ठीक है वाराणसी भी अभिषेक, गिनवाते एक होते। सेकंड ये ब्रेकिंग का रुख करूंगा, लेकिन पहले अभिषेक। बिल्कुल, इन दिनों अखिलेश यादव क्योटो पुकार रहे हैं वाराणसी को, और ये भी कह रहे हैं कि क्योटो में फंस गया, इस तरह के बयान उन्होंने दिए। हाँ, ये सही बात है कि नतीजों को लेकर जिस तरह की उथल पुथल, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये कहना कि वो ईवीएम की रक्षा करेंगे, पूरे सिस्टम पर, इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान उठाना, इस तरह के मैसेज फ्लोट करना कि लोग आंदोलित हो जाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे अगर नतीजे ऐसे आते हैं तो, ईवीएम के साथ गड़बड़ी हो सकती है, स्ट्रांग रूम के आसपास समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ता होंगे, सोशल मीडिया पे मैसेज देना कि अगर किसी को लगे कि कुछ हो रहा है गड़बड़ तो आप हमें बताइए, सिस्टम को मत बताइए। तो ये एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश जरूर की जा रही है, और शायद यही वजह है कि बाकायदा समाजवादी पार्टी ने इस बाकायदा तरह के मैसेज व्हाट्सएप नंबर फ्लोट जारी किए, हुआ है कि चलते कोई भी ना अगर सिर्फ हलचल बड़े होती है तो आप पैमाने तुरंत पर इन्फॉर्म करें। वंदना बड़ी जी- तैयारी इसमें की गई है। वंदना जी, ये पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, वहां भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया जा रहा है। अल्टीमेटली दुनिया में बहुत सारे अखबार, न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो देखते रहते हैं कि भारत में कुछ ऐसी बातें हो जो भारत विरोधी, उसको उठा के वो हेडलाइन बनाते हैं। और इसी का तो फायदा पाकिस्तान ultimately उठाता है, पाकिस्तान ये के इंडिया चहेते बन अलायंस, गए ये लोग। हाँ, इंडिया अलायंस यही काम कर रहा है कि जो भारत विरोधी अखबार, भारत विरोधी चैनल दुनिया में है, उनको वो एक तरीके से न्यूज दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा कल पीपल्स डेली छाप रहा था बाकायदा कि मोदी अगर आ रहे हैं तो उनके साथ दोबारा कैसे काम करना है, क्या वहां पर करना है। मतलब चीन उस तरीके से देख रहा है कि अब इस तरह से दरकिनार नहीं चीजों को किया जा सकता कि जैसे पहले गलवान और उसके बाद की जो स्थिति हुई। एक्चुअली सचिन, कई बार बार इन लोगों की मंशा पे इसलिए सवाल उठता है, इनकी आप जरा देखिए, ये लोग जो बातें कहते हैं वो पाकिस्तान में और चीन में फ्रंट पेज पे छपता है, वहां की हेडलाइन बनती है, और बार बार उनको और कुछ नहीं मिलता जब चीन पाकिस्तान को, योगी तो जी की भी प्रशंसा यहाँ पाकिस्तान में होती, फिर के क्या यहाँ के कीजिएगा? विपक्षी योगी नेताओं जी की प्रशंसा पाकिस्तान में हो सुनिए जाती भाई, है। कोई बात नहीं, योगी जी साहब लड़ते पहले क्यों तो हैं? ऐसे मैं तो नहीं लड़ नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं प्रशंसा तो कोई किसी की कहीं भी कर सकता है ना, हम तो पर हमने देखा उनके है। लिए चुनावी उत्तर बैटिंग प्रदेश थोड़ा ना के मैं तो मुख्यमंत्री जी केवल की इतना प्रशंसा कह रहा हूं कि पाकिस्तान में हो जाती मैं है। कह रहा हूं भाजपा का विरोध करिए, भारत का विरोध मत करिए। आप भाजपा का विरोध करते करते भारत विरोधी बन गए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप भाजपा का विरोध करते भारतीयों का विरोध कर रहे हैं। आपको भारतीयों के ऊपर विश्वास नहीं, भारत के नागरिकों के मतलब बुद्धि के ऊपर विश्वास नहीं, उनकी मंशा के ऊपर विश्वास नहीं, आप बार बार सवाल खड़ा कर दे रहे। अरे एक बार जमीन पुतर के देखिए तो लगातार आप डाउन होते जा रहे हैं खाते, और क्यों हो रहे हैं? आपने इतने कुकर्म किए, आपने एक के बाद एक, आप एक चीज बताइए, जब कभी गुलामी का नाम मिटाने की बात होगी, ये इंडिया अलायंस के लोग खड़े हो जाएंगे। ये इंडिया अलायंस के लोग कभी गुलामी का नाम हटाने की बात नहीं करते, गुलामी का निशान हटाने की बात नहीं करते, गुलामी की कुरीतियों खत्म करने की बात नहीं करते, गुलामी की कुप्रथाओं खत्म करने की बात नहीं करते, कभी गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने की बात नहीं करते, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने की बात करते। इनको गुलामों से इतना प्यार है, इतने गुलामों से इतना प्यार है, मतलब वहशी दरिंदों के नाम पे भारत में सड़क मोहल्ले गलियां हैं, अगर किसी वहशी दरिंदे के नाम पे जो सड़क बदली जाती है, इंडिया अलायंस उसके लिए खड़ा हो जाता है। उसके लिए कोर्ट गए थे, कह तो रहा हूं, कोर्ट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, नैरेटिव से करते हैं। अच्छा, तो भैया तुम एक काम करो, जो गुलामी के मानसिकता के लोग हैं उनका वोट ले लो, लेकिन जो भारतीय चाहते हैं एक संप्रभु भारत बने, एक स्वतंत्र भारत बने, भारत विश्वगुरु बने, वो आपको वोट नहीं करेंगे। बड़ा क्लियर है। भारत में, स्वतंत्र भारत में पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जाति मतलब इंडिया अलायंस कुल मिला के ट्रांसपेरेंसी राहुल भाई ट्रांसपेरेंसी ये थोड़ा ना होता है कि भैया ऐसा कड़वा जिसे क्या कहते हैं, मीठा गप कड़वा थू। अच्छा, मॉडल कोड ऑफ अरे कंडक्ट सही ढंग से लागू मतलब करें। ये ट्रांसपेरेंसी होती है। मैं ओलंपिक जीता तो ओलंपिक फ्री एंड फेयर, वरना ओलंपिक फिक्स था। नहीं, ये तो आरोप आप नहीं जरा लगा रहा ना, देखिए, आप जरा इनके इंडिया अलायंस के नेताओं के मतलब उसको क्या कहूं, बेशर्मी देखिए। 1 महीने तक इलेक्शन कमीशन ईवीएम का शोरूम बना के बैठा रहा और चैलेंज करता रहा,
आओ एक बार ईवीएम में छेड़छाड़ करके दिखाओ, कोई नहीं गया। एक बार ईवीएम में एक भी पॉलिटिकल पार्टी फिर भारत उन्होंने में शर्त एक कैसा सुनिए रखा? राहुल जी उन्होंने प्लीज शर्त क्या रखा? प्लीज सुनिए। मत नहीं, बोला विधानसभा के जब रिजल्ट फेवर में आते हैं तब वंदना ईवीएम जी, लीक हो जाती है। वंदना जी, भारत में 2000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक भी पॉलिटिकल पार्टी का एक भी नेता इलेक्शन कमीशन नहीं गया ईवीएम को देखने कि भैया हम इसको ईवीएम को बदल के दिखाएं। एक महीने ईवीएम इलेक्शन आपने कमीशन उसमें और फिर इलेक्शन वही कमीशन ने शर्त फिर वही कैसे बात रखा है फिर उसमें? वही राग कहा मुझे गया कि लगता बिना है टच किए हुए, बिना टच किए हुए कैसे होगा? एक चीज आपको बता दूं। आपने उसको टच करने की आप- भी अनुमति नहीं दी। आपकी- आप केवल ये बता दीजिए ना कि 2019 में हर चरण के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। राहुल जी, छोड़ दीजिए ईवीएम की बात, तो इस बार राहुल कोई जी उठा ही आप नहीं ही रहा। लोगों के चक्कर में इंडिया अलायंस अच्छा, बर्बाद नतीजे- हो रहा एक है। सेकंड राहुल, आप क्या कहना चाहते हैं? 1 घंटे बाद नतीजे फिक्स आने वाले? नहीं, मैं नतीजे फिक्स होने की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं क्या- कह रहा नहीं, कि मैं आपके देखिए, टोन से क्या मानूं? जितना पारदर्शिता, देखिए नहीं, न्याय पारदर्शिता क्या नहीं है, होती है EVM न्याय फिक्स केवल है। होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए EVM दिखना भी चाहिए। अच्छा, मतलब नतीजे फिक्स आने वाले? अच्छा, जब बिल्कुल नहीं है, मैं नतीजे फिक्स आने की जब बात तो बैलेट बिल्कुल नहीं लूट कर रहा लिए हूं। जाते थे तब पारदर्शिता ज्यादा ठीक है, थी। वंदना, ठीक इतनी है, बड़ी ठीक है, खबर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं।